हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। बी फार्मा के बच्चों के लिए मैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आपको किन किन टॉपिक पे बारे में हम डिस्कस करेंगे, किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे और क्या डिटेल एनालिसिस होगी, उन सभी के बारे में हम देखते हैं कि इस ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम बी फार्मा का कितना टॉपिक कवर करेंगे और कौन कौन सा यूनिट है, सारा यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी ये पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी में कैसे क्या है, ठीक है, पोजीशंस वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यानी सेल की बेसिक साइटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें अब हम सेल से आगे बढ़ते हुए यानी टिश्यू की बात करेंगे। जैसा कि आपको बच्चों पता होगा कि सेल जब कंबाइन करता है तो वो टिश्यू बनता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलर में हाई ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, मैमल्स हैं हम लोग, तो हम लोग के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, और ऑर्गन और बॉडी जो है, कंप्लीट बॉडी बनती है। ये चार्ट कैसे होता है, ये सारा डिस्कस हम लोग कहाँ पे करेंगे, टिश्यू वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटेगमेंट्री सिस्टम यानी कि आपका जो स्किन वगैरह है, एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू में हम लोग टिश्यू के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सब टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। जैसा कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों ये डीएमएलटी के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएमएलटी बीएमएलटी के जो बच्चे हैं उनके लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का मैं कॉमन लेक्चर लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पे, PWT पे ही, क्योंकि ब्लड का डीएमएलटी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन जो बच्चे बनेंगे उनके लिए ब्लड पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे है बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम की बात हम लोग करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, जैसा कि आपको पता है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स है और लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ और ब्लड हम लोग को पढ़ना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि कैसे लिम्फ नोड कहाँ पे है, कैसा लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम का जो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है उसके बारे में, इसका जो है बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस हम लोग आपको मैं करके दूंगा। ठीक है, और आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर और नोट्स इसी चैनल प्रोवाइड किया जाएगा। किसका, फिर से मैं बता दूं, ये बी फार्मा का है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, बी फार्मा के बच्चों के लिए है ये। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो उसमें से जो बी फार्मा के सिलेबस में है वो है बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सेंसस के बारे में। पेरिफेरल जैसे ही खत्म होगा वैसे स्पेशल सेंसस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा स्पेशल सेंसस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम लोग बी फार्मा का जो ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस है आपका, ये आपको मैं कंप्लीट लेक्चर नोट वाइज प्रोवाइड कराऊंगा केवल और केवल PWT पर। तो बी फार्मा के बच्चों के लिए कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ PWT पर। सभी बच्चे जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो भी बी फार्मा करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये तो मान लीजिए बी फार्मा का है, लेकिन इसमें से कई टॉपिक्स जो हैं वो डी फार्मा और डीएमएलटी के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में काम देगा। यानी जहां भी आप ग्रेजुएशन में जहां भी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं,
ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको वहाँ मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आप 12th में भी पढ़ के आए होंगे, बायो के जो बच्चे हैं वो पढ़ के आए होंगे 12th में भी। तो हम लोग फिर से मैं बता देता हूं कि ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा के बच्चों की बात हो रही है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर इंटेगमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, स्पेशल सेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशल सेंसेस में आईज, ईयर, ये सारी चीजें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है और क्या है ये, ठीक है। तो ये जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा है सिलेबस को लेकर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा के बच्चों के लिए, यही इसी चैनल पे मैं डीएमएलटी और डी फार्मा के बच्चों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो इसीलिए जो आपका डीएमएलटी और डी फार्मा का सिलेबस होगा वो बी फार्मा से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसके कंपेयर में ये भी सारे जो चैप्टर्स हैं, ये भी जो टॉपिक्स हैं वो डी फार्मा और डीएमएलटी के बच्चों को इंपॉर्टेंट है, इवन नर्सिंग के बच्चों, यानी जहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात है वहां पे ये सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। कहाँ पे? पीडब्ल्यूटी पर। मैं आपका मेंटर दिव्यांशु सिंह, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज जो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या इस चैनल पे मिलेगा बी फार्मा के बच्चों के लिए, और डी फार्मा और डीएमएलटी के बच्चों के लिए भी वीडियो लेक्चर में इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्द ही आने वाला है लेक्चर, बशर्ते आपको सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू।